जय श्री सीताराम मित्रों। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। श्री राम अभिराम देने वाले। शिव जी पार्वती जी से क्या बात है, क्या कहते हैं। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम के बराबर एक राम नाम है। राम, इसकी ब्रह्म वैवर्त पुराण में बड़ी व्याख्या है राम नाम की। उसमें तो सभी नामों की हम समय मिला तो हम उसको भी कहेंगे। और इस तरह भगवान श्री राम सब जगह रमे। महाराज दशरथ के यहाँ जरूर वो पुत्र रूप में हुए। सत्य तो एक, राम के बगैर संसार में कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें राम ना। इसीलिए कहीं कोई उसको रमजान भी कहते हैं। ये रा शब्द जो है ये व्यंजन में आते हैं। ये शब्द भी ब्रह्म का रूप है। याद रखो मित्रों, कोई भी धर्म हो, कोई भी मत हो, कोई भी पथ हो, सब किसी न किसी रूप में नाम लेते हैं। चाहे स्वर के रूप में ले, स्वर माने आ, ए इत्यादि। और व्यंजन आप सभी जानते हैं, मात्राएं आप जानते हैं। लिपि दूसरी हो सकती है लेकिन स्वर नहीं हो सकते, ना व्यंजन दूसरे हो सकते, अन्य लिपि में लिखे जाते। और जिसका नाम है, देखियो रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। देखियो रूप नाम बिन जाने, करतल गत न परहि पहचाने। ये दो चौपाई जरा गौर से सुनने लायक है। हम जिस भी धर्म को या जिस मत, धर्म तो एक ही है खैर सनातन, लेकिन जिस मत को मानते हैं या पथ को मानते हैं, क्यों? क्योंकि सनातन धर्म में ही निर्गुण निराकार संदोहा। उसमें निर्गुण भी है, निराकार भी है राम जी। और अपने भक्त के हित के लिए स्वरूप भी धारण कर लेते हैं। बाल बंदेव बाल रूप सोई राम। वाह क्या बात है। तो जितने भी जो भी जिस रूप में जप करते हैं जिस नाम का, तो एक याद रखने लायक बात है ये कि जैसे मैंने जिसका भी नाम लिया तो उसका रूप जरूर होगा, नहीं तो नाम होता ही नहीं। क्योंकि देखियो रूप नाम आधीना, नाम के अधीन ही रहता है वो जिसका तुम नाम लेते हो। और नाम लेते हो तो वो अपने उस निराकार रूप को छोड़कर साकार रूप होके ही आपके बाप का भला कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हम साकार हैं, हम खुद साकार हैं। मृत्यु के बाद फिर निराकार हो जाएंगे, चले जाएंगे अपने धाम, अपने वापस उस पर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, यदि हम उस लायक होंगे तो। और नालायक होंगे तो फिर ना लायक के लिए जो ना लायक जगह हो वहाँ फिर पहुँचा दिए जाएंगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। तो सभी लोग कोई ना कोई नाम लेता है, और नाम जिसका लिया जाता है ये पक्का है कि उसका स्वरूप भी है, तब तो नाम है, नहीं तो कैसे नाम नहीं। यदि निर्विकार निर्विकल्प है, अब समाधि को ले लो आप, एक सविकल्प समाधि है, एक निर्विकल्प समाधि है। तो निर्विकल्प समाधि में तो कुछ है ही नहीं, वहाँ तो फिर प्रकृति पुरुष मिलके एक तेज रूप हो जाते हैं, बात खत्म। अब उसका कोई नाम नहीं। हाँ, कुछ लोग उसको शिवाकार कहते हैं। जैन मत में शिवाकार भी कहा जाता है। शिव सनातन है, पुरातन है, निर्विकल्प भी है, सविकल्प भी है।
शिव का स्वरूप निर्गुण भी है, निराकार भी है, सगुण है, साकार भी है। और सभी जगह हमारे औरव ऋषि थे, औरव नाम था औरव ऋषि, और उन्होंने तपस्या बहुत भारी की थी। कहाँ? मरुस्थल में। उसका नाम अरब पड़ा, अरब। औरव ऋषि थे, ब्रह्मकुल से थे, परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मा जी के कुल से थे। और औरव ऋषि ने जहाँ तपस्या की थी उसको अरब कहते हैं। भगवान शिव ने साक्षात्कार दर्शन दिए थे। उन्होंने कहा यहीं पर रहो और तपस्या करो, मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रहता हूँ। तो ये मक्का की बात है, ऐसा बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, लोग बड़े बड़े संत भी बताते हैं। हम बहुत विद्वान नहीं हैं, लेकिन जो हम सुनते हैं उसको आप लोगों के सामने कहा। चलिए तो हम श्री राम का स्मरण करते हैं, थोड़ा मंगलाचरण करते हैं। और आप लोगों से एक अनुरोध है मेरा कि गीता प्रेस गोरखपुर, जो इस सनातन धर्म को बचाने में जिसका बहुत बड़ा योगदान है, उसके ग्राहक जरूर बनिए। वहाँ से पुराण साहित्य आप खरीदिए, पढ़िए, और नहीं तो कल्याण के तो निश्चित ही ग्राहक बनिए, जिससे एक अंक आपको हर वर्ष मिलता रहेगा। और अद्वितीय अंक हैं ये, याद रखना इस बात का। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, गोयनका जी, परम पूज्य आहा परब्रह्म ब्रह्म स्वरूप राम सुखदास जी महाराज के केवल प्रवचन अब थोड़े बहुत मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में कभी कह दिया था कि मेरा फ़ोटो ना लिया जाए, तो उनका फ़ोटो तो कहीं मिलता नहीं है। उनके कहे हुए शब्द हमारे बीच में आते हैं। तो आप लोग ग्राहक जरूर बनिए सभी हिंदू, ताकि उस गीता प्रेस गोरखपुर को आर्थिक मदद मिले और सम्मान मिले। इस समय सम्मान की बहुत ज़रूरत है, और जो सम्मान उनको मिलना चाहिए गीता प्रेस गोरखपुर को, वो इस धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने नहीं मिलने दिया। एक बात बता दें, अब मदिरा के ऊपर बनने वाली कविताओं को ध्यान, बहुत बड़ा सम्मान मिला, राष्ट्रीय सम्मान। मदिरालय, ये जहाँ शराब बिकती है, आजकल शराब गांव-गांव पहुंच गई है, वो मदिरालय की कविता अगर वहाँ लगा दें तो कोई बुरी बात नहीं है। मदिरालय, जहाँ मदिरा, जिसको मधु अलग चीज़ है, शहद है, तो शहद नहीं मिलेगी आपको कहीं भी, अब तो मदिरा मिलेगी। तो जो स्थान हमारे सनातन साहित्य को प्रकाशित करने वाली गोरखपुर प्रेस है, गीता प्रेस गोरखपुर, उसको सम्मान आप सब लोग उसके ग्राहक बनेंगे तो ज़रूर मिलेगा। हम सब आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप लोग ऐसे उत्कृष्ट ऊंचे दर्जे के साहित्य को ज़रूर अपने घर में रखें। आपके बच्चे पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, आपको अपनी अंदर की असलियत का पता लग जाएगा कि हम कौन हैं। चलिए मैं एक और साथ में एक और बताए देता हूँ, बात कहे देता हूँ, आप सबके हाथ में है, देशवासियों के। सब लोग लिखिए कि जब इतनी अपार धनराशि तिरुपति बालाजी के मंदिर में चढ़ोतरी के रूप में आती है, उस धनराशि स्वयं की गौशाला खोलें, उसमें कम से कम 5 लाख देसी गायों के घी से भगवान के प्रसाद का भोग बने। इससे गायें भी रोड पर नहीं बैठेंगी। दक्षिण भारत की वो कम पड़ जाए तो उत्तर भारत के रोडों से ले जाओ आप। और भगवान को बड़ा शुद्ध, हमारी वेद स्वरूपा जो गौ माता है, वेद स्वरूपा ही हैं वो, बिल्कुल सत्य है ये, उनको सुरक्षा संरक्षण मिलेगा और शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध आपको घृत गाय का दूध भी मिलेगा, गाय का घी भी मिलेगा, गाय का दही भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि इतना अधिक पैसा आता है कि वहाँ 5 लाख 4 लाख गायें आसानी से पाली जा सकती हैं। हमारे यहाँ तो नंद बाबा के यहाँ ही थी 5 लाख गाय, अकेले नंद बाबा के यहाँ नंद गाँव में। ये द्वापर की बात है, अभी भी ऐसा हो सकता है। दिन भी वही है, रात भी वही है, सूर्य भी वही है, चंद्र भी वही है,
युग बदला है, युग के अनुसार आदमी की बुद्धि बदल गई है, तो हम चाहे तो उसको सही भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब वैमनस्यता, सब को छोड़कर ये सोचकर कि हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करो। और एक क्रिश्चियन मुख्यमंत्री ने, ईसाई मुख्यमंत्री ने चर्बी मिलाना शुरू कर दिया। 300 रुपये किलो कहीं घी नहीं मिलता है, संभव ही नहीं है। इसलिए खुद की गौशाला हो और विशाल गौशाला हो, विश्व की सबसे बड़ी गौशाला तिरुपति बालाजी में होनी चाहिए। जब से हमने ये सुना है तब से मैं रोज़ ये कहता हूँ, आप सब लोग के माध्यम से, और ये बात पूरे देश में पहुँचना चाहिए। जय श्री राम मित्रों। चलिए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। और आज हम गायों के केवल आपको एक सूची बताएंगे जो बराह पुराण में है। बड़ा विस्तार है गायों का, गौदान का महत्व। फिर आगे की कथा हम एक करेंगे कपिला गौ के महात्म की। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ताः स्थमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। दोम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेतः प्रणतः स्मृतां तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद बंदन करो नासत विघ्न अनेक। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेयः सप्तैता मोक्षदायका। ये 7 पुरियाँ हैं जो मोक्ष देने वाली हैं मित्रों। लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े राक्षस भी रहते हैं। आप क्या जानते हो कि वहाँ उनको मोक्ष हो जाएगा? नहीं होगा। गंगा में बहुत सारी मछलियाँ रहती हैं। आप सोचते हो कि ये सब वैकुंठ जाएंगी, नहीं जाएंगी। गंगा पुत्र भीष्म गंगा जी के ही यहाँ जन्म लिया था, लेकिन उनको भी अपने कलमश धोने के लिए लगभग 52 दिन या 58 दिन बाणसैया पर रहना पड़ा था। कहने का मेरा आशय ये है कि सत्कर्मों के कारण जहाँ आप रहते हैं, जहाँ ये ऐसे व्यक्ति संत रहते हैं, वहीं अयोध्या हो जाती है, वहीं मथुरा हो जाती है, वहीं माया यानी कि हरिद्वार हो जाता है, वहीं काशी हो जाती है, कांची हो जाती है और उज्जैन हो जाता है, वहीं जगन्नाथपुरी हो जाती है और वहीं द्वारकापुरी हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि संत जो हैं वास्तव में चलते फिरते संपूर्ण तीर्थ होते हैं। और यही हमारी गाय की महिमा है। गाय हमारे पशु नहीं है, चलती फिरती संपूर्ण देवताओं से युक्त तीर्थ है। इसीलिए बराह पुराण में जो कथा चल रही थी, मैंने आपसे कल से कही, कई तरह की धेनु यानी गायों का वर्णन है। ये सब अलग अलग हैं, लेकिन इनका सबका आशय एक ही है कि गौ माता का रक्षण किया जाए, संवर्धन किया जाए। गौदुग्ध के आधारित पेय भोज्य पदार्थ बने, बच्चों को खाने को मिले, ताकि ये बर्गर पिज्ज़ा और ये ना जाने कौन कौन सी हम नाम नहीं जानते हैं, बहुत सारे गंदे भोजन बाज़ार में आ चुके हैं। ना जाने ये काय से बने हैं, क्यों बने हैं और क्यों इनको खिलाया जा रहा है। हाँ, वो क्या कहलाता है, मैगी से एक सेवइयाँ पहले घर में बनती थी, उसको हम मैगी कहने लगे शायद। तो हमने कल कहा था कि जल धेनु, रस धेनु, गुड़ धेनु, इनकी गायें बनाकर दान दिया जाता था। शर्करा, मधु, इनकी धेनु बनाए जाते हैं और उसकी पूजा करके दान किया जाता है। कहने का मतलब ये कि हमेशा गौ संवर्धन के लिए हर जगह
युग में काम हुआ है, लेकिन एक कलयुग की शुरुआत में ही गायों को घर से निकाल दिया और रोडों पर बैठी हैं। वो भी गडकरी ने अच्छी रोड बना दी है, सो बैठी हैं, नहीं तो वो भी नहीं बचती। इस तरह क्षीर धेनु, दधि धेनु, मतलब क्षीर धेनु कुसाएँ नीचे बिछाई जाती हैं, उसके ऊपर गाय के गोबर से एक विस्तृत कुंडिका का निर्माण और वहाँ दूध से भरा हुआ एक घड़ा रखा जाता है। इस तरह क्षीर धेनु बनाई जाती है। इसी तरह दधि धेनु बनाई जाती है, फिर इसको दान कर दिया जाता है। नवनीत धेनु मतलब मक्खन की गाय बना के इसको भी दान किया जाता है। इस तरह लोण धेनु, कारपास धेनु और धान्य धेनु के बारे में लिखा है कि भगवान गोविंद के पास इसमें आता है कि इनके दान से, गौदान के प्रभाव से देवादिदेव भगवान मधुसूदन प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान गोविंद के पास जो लक्ष्मी विराजती हैं वे अग्नि की पत्नी स्वाहा, इंद्र की पत्नी माता सची, शिव की गौरी माता गौरी, ब्रह्मा जी की ब्रह्माणी माता गायत्री, चंद्रमा की ज्योत्सना, सूर्य की प्रभा, बृहस्पति की बुद्धि, मुनियों की जो मेधा है, वे सभी यहाँ धान्यमयी अन्नपूर्णा देवी धैन रूप से मेरे पास विराजमान है। इस प्रकार कहकर वह धेनु की पूजा करके ब्राह्मणों को दान दे दे। धान्य धेनु का महात्म भगवान द्वारा कथित है। इसे सुनकर सब मनुष्य पापों से मुक्त परम शुद्ध विग्रह होकर रुद्रलोक में पूजा, प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करता है। एक गौदान का महत्व है। हमारे यहाँ शादियों में गौदान किया जाता है। आर्य सभ्यता में पहले हमने भी देखा, दहेज के साथ एक गाय और रामायण की एक पुस्तक प्रत्येक लड़की को दे दी जाती थी, ताकि वो अपने ससुराल में जाके गौदुग्ध अपने पूरे परिवार के लिए उपलब्ध कर हो जाता था और रामायण पढ़ती थी। इससे संतति, संतान उसकी योग्य होती थी, मर्यादित होती थी। ये मैंने आँखों से देखा है। और हमारे यहाँ हम तो पैदा नहीं हुए, सुनते हैं कि हमारी माताजी की जब शादी हुई थी तो उनके साथ गायें और रामायण दी गई थी, जो रामायण आज भी मेरे घर में सुरक्षित है। चलिए, तो कपिला महात्मा आपको सुनाते हैं, आप लोग सुनिए। पुरोहित होता है। पृथ्वी ने पूछा, प्रभु आपने कपिला गौ की बात कही है, आपके द्वारा जिसका उत्पादन हुआ वो कपिला हेम धेनु सदा पुण्यमयी है। प्रभु कितने लक्षण हैं उसके, बताइए, विस्तार पूर्वक बताइए। बाराह महाराज कहते हैं, भगवान बाराह कहते हैं, देवी है प्रसंग, पवित्र एवं पासों का नाश करने वाला है। इसे भली भांति बतलाता हूँ, सुनो। इसके सुनने मात्र से ही पुरुष अखिल पापों से मुक्त हो जाता है। वरानने, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने संपूर्ण तेजों का सार एकत्र करके यज्ञों में अग्निहोत्र की संपन्नता के लिए कपिला गौ का निर्माण किया था। वसुंधरे कपिला गौ पवित्रों को भी पवित्र करने वाली है, मंगलों का मंगल करती है, पुण्यों में परम पुण्यमयी है। तप इसी का रूप है। व्रतों में यह उत्तम है, दानों में उत्तम है, निधियों में अक्षय निधि है। पृथ्वी में गुप्त रूप से, प्रकट रूप से जितने पवित्र तीर्थ हैं एवं संपूर्ण लोकों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि प्रवृत्ति द्वैजातियाँ सायंकाल और प्रातःकाल जो धार्मिक क्रियाएं या हवन की क्रियाएं करते हैं, वे सभी कपिला गाय के घृत, क्षीर, दही से होती हैं। विधि पूर्वक मंत्रों का उच्चारण कर इनमें व्याप्त घृत से जो हवन करता है,
अतिथि की पूजा करता है वह सूर्य के समान प्रकाशित होकर विमानों में चढ़कर सूर्यमंडल के मध्य भाग से होते हुए विष्णु लोक को चला जाता है। ये है गौदान का महत्व यज्ञ जो भगवान ने गायें बनाई हैं, देसी गाय, वेद लक्षणा जिसको कहते हैं। ये वेद लक्षणा गायें हैं हमारी देसी गायें। ये संपूर्ण पापों का नाश करती हैं। इनको सुवर्णाख्या बताया जाता है। इस तरह से कपिला गाय की प्रार्थना करते हैं वंश की वृद्धि के लिए, वो भी हो जाता है। दान लेते समय ब्राह्मण उभयमुखी धेनु से प्रार्थना करे, धेनु मेरा कल्याण करिए, आकाश तुम्हारा दाता, पृथ्वी गृहत्री है, आज तक कौन किसके लिए देने में समर्थ हो सका है। वसुंधरे ऐसा कह लेने पर दाता ब्राह्मण को विदा करे और ब्राह्मण उस धेनु को घर ले जाए। ये ब्राह्मणों को दान दी जाती थी पहले। अब तो गाय रोड पर फिर रही है दान देने की, और लेने की किसी को ज़रूरत ही नहीं है। क्यों कि न कोई गाय रखता है, भैंस रखने लगे अब सब लोग, महिष रखते हैं। और महिष गलत तो नहीं है, खैर सभी अच्छे हैं, दूध देती हैं, लेकिन महिष का केवल से दूध दही सेवन कर रहे हैं तो महिषासुर जैसी वृत्ति उत्पन्न हो गई। महिषासुर क्या है? महिषासुर है अज्ञान। आपने सुना होगा नवदुर्गा आ रही हैं, ऐसा महिषासुर का वध का एक वृत्तांत है द्वितीय चरित्र में। तो ये महिषासुर है शुद्ध अज्ञान, और ये कपिला गौ या माता जगदम्बा ये हैं ज्ञान शक्ति। तो ज्ञान शक्ति से असुर मारा जाता है। ये है इस तरह से कार्तिक में इसको दान किया जाता है। यह संगीता, इस संगीता के बारे में कहते हैं वराह पुराण संगीता कि देवी यह संगीता संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है, इसका तुम्हारे सामने वर्णन कर दिया है। वराह नाम से प्रसिद्ध इस संगीता में अखिल पातकों को नष्ट करने की शक्ति है। इस वराह पुराण नाम की संगीता जो है इसमें संपूर्ण पापों को नष्ट करने की शक्ति है। ये भगवान वराह ही कहते हैं। मैंने तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने इसे अपने पुत्र पुलस्त्य जी को सुनाया था। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इस पुराण को पुलस्त्य जी को सुनाया था। पुलस्त्य जी ने परशुराम जी को सुनाया था। परशुराम जी ने अपने शिष्य उग्र ने मनु को इसकी शिक्षा दी थी। यह तो पूर्व कल्प की बात हुई। पूर्व कल्प में जब हमारे यहाँ पहले स्वारोचिष कल्प मनु वगैरह हो गए हैं, इस समय तो वैवस्वत मनु चल रहे हैं, ये सतयुग की बात है। अब भविष्य की बात सुनो धराधरे। तुम्हारी कृपा से कपिल आदि सिद्ध पुरुष तपस्या करके इसे जानने में समर्थ होंगे। इसी क्रम से फिर इसका ज्ञान वेद व्यास को होगा। व्यास देव के शिष्य लोमहर्षण, इनको हर्षणी भी कहते हैं, वे सुनक के पुत्र सोनक से इसका कथन करेंगे, इसमें कुछ संदेह नहीं। कृष्ण द्वैपायन व्यास जी सबके गुरु हैं। वे 18 पुराणों के ज्ञाता हैं। आहा, क्या बात है। भगवान वराह कहते हैं पृथ्वी से कि व्यास जी सबके आगे चल के गुरु होंगे। पहले इसके पहले की बता दी, अब ये बाद में हुए होंगे। अब तो और बहुत आगे निकल आए। 28वां कलयुग चल रहा है ये, एक मनवंतर का, क्योंकि 71 बार निकलेंगे ये चतुर्युग जब एक मनवंतर होता है। तो पहले हमने बता ही दिया कि शुरू बिल्कुल प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने पुलस्त्य को, पुलस्त्य से परशुराम, परशुराम से उग्र ने से मनु। ये तो पूर्व काल कल्प की बात हुई। भविष्य का कल्प जो आ रहा था उसमें व्यास जी के बारे में चर्चा की इन्होंने। रोमहर्षण जी इसकी कथा कहेंगे, सौनक के पुत्र हैं वो। इस तरह व्यास जी 18 पुराणों का
पुराणों के ज्ञाता हैं वो रचना करेंगे। पहला ब्रह्म पुराण है, दूसरा पद्म पुराण है, तीसरा वायु पुराण है, चौथा शिव महापुराण है और पांचवा श्रीमद् भागवत पुराण है। अब मित्रों, भागवत दो हैं, एक है श्रीमद् भागवत, एक में है श्रीमद् देवी भागवत। ये दोनों ही पाँचवें स्थान पर क्रम में आते हैं, एक ही जगह हैं। चाहे देवी भागवत को उसी क्रम पे ले लो और चाहे श्रीमद् भागवत को ले लो, दोनों एक ही हैं। एक में शक्ति तत्व है देवी भागवत में और एक में ब्रह्म तत्व है, भगवान कृष्ण की लीला है। ये पांचवा है। छठा नारद पुराण है, सातवां मार्कंडेय पुराण है जो मैंने अभी कह दिया है। ब्रह्म पुराण भी मैंने कह दिया पूरा, भागवत पुराण को भी मैंने पूरा कहा। आठवां अग्नि पुराण है, नवां भविष्य पुराण है, 10वां ब्रह्म वैवर्त पुराण है, 11वां लिंग पुराण है, 12वां वराह पुराण है। ये 12वां है ये पुराण जो हम आपसे कह रहे हैं। 13वां स्कंद पुराण है, 14वां वामन पुराण है, 15वां कूर्म पुराण है, 16वां मत्स्य पुराण है, 17वां गरुड़ पुराण है। जो गरुड़ पुराण केवल जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको उसके यहाँ गरुड़ पुराण बाँचा जाता है। ये तो ठीक है कि आत्मा सर्वत्र व्यापी रहती है, वो सुनेंगे तो मोक्ष हो जाता है, लेकिन ये जीते जी लोग जो बैठे हैं इनको सुनना चाहिए, इनके काम की वो ज़्यादा है। गरुड़ पुराण विस्तार से है और बहुत उच्च साहित्य और बड़ी उच्च कथाओं से और भगवान की लीलाओं से भरा पड़ा है। उसको सहज में पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा पुराण है गरुड़ पुराण, सुनाएंगे आप लोगों को, वो भी सुनाएंगे। 18वां पुराण है ब्रह्मांड पुराण। पहला ब्रह्म और 18वां ब्रह्मांड पुराण। वसुंधरे, जो पुरुष की कार्तिक मास की द्वादशी तिथि के दिन भक्ति पूर्वक इसका पठन व्याख्यान करता है, वह यदि संतान ही तो अवश्य उसको संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति होगी। प्राणियों को आश्रय देने वाली देवी, जिसके घर में यह लिखा हुआ प्रसंग सदा पूजित होता है, उसके यहाँ स्वयं भगवान नारायण विराजते हैं। आहा, क्या बात है! वराह पुराण के रूप में नारायण ही रहते हैं उसके घर में। पठन पाठन करना चाहिए। द्वादशी तिथि के लिए विशेष कहा है भगवान विष्णु, द्वादशी तिथि, ये सब एक ही स्वरूप में वेद। अब द्वादशी तिथि में हम बताए थोड़ा सा जो हमें पता है। द्वादशी तिथि को भगवान महाकाली की अवतार की कथा, उसी दिन उन्होंने अपने आप को प्रकट किया था भगवान मधुसूदन के शरीर से निकल के। ये द्वादशी तिथि है, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। तो द्वादशी तिथि का इसमें है प्राणियों को आश्रय देने वाली देवी जहाँ ये रहता है वराह पुराण, वहाँ नारायण विराजते। यह सुनकर जो भक्ति के साथ इसका श्रवण करता है तथा सुनकर भगवान आदि वाराह से संबंध रखने वाले इस वराह पुराण की पूजा करता है, मानो सनातन भगवान विष्णु की पूजा कर ले। हे वसुंधरे, इसे सुनकर इस ग्रंथ तथा भगवान की गंध पुष्प माला वस्त्रों से भोजन वस्त्र द्वारा ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। ऐसा करने से वराह पुराण की पूजा करे, ऐसा करने वाला मानव संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। मुक्ति 4 प्रकार की होती है, सायुज्य, सालोक, सामीप, सारूप। सायुज्य मुक्ति होती है जो भगवान के साथ जुड़ जाता है। चारों मुक्तियाँ एक जैसी हैं, नाम अलग अलग हैं। सायुज्य, सारूप, उन्हीं के रूप में विसर्जन हो जाना। सालोक, उनके लोक में उनके पास ही स्थान मिल जाना। सामीप, उन्हीं के पास रहना। हनुमान जी महाराज राम जी के पास हमेशा रहे, लक्ष्मण जी राम जी के साथ हमेशा रहे, नंदी हमेशा भगवान भोलेनाथ के समीप रहते हैं। तो ये सामीप मुक्ति होती है। तो इस तरह से इस पुराण का पाठन करने वाला और सुनने वाला भगवान विष्णु के पास अपनी आयु पूर्ण होना पर सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। पृथ्वी के द्वारा भगवान की विभूतियों का वर्णन अगला अध्याय है। यहाँ 112 अध्याय पूर्ण हो जाते हैं मित्रों। अब भगवान की विभूतियों का वर्णन करते हैं। नैमिषारण्य के ऋषि सत्र में सूत जी ने कहा, एक बार सनत कुमार जी भ्रमण करते हुए पृथ्वी से बोले,
जिनके आधार पर तुम अवलंबित हो, उन बराए भगवान से तुमने पुराण का श्रवण कर लिया है, उसे तत्वपूर्वक कहने की कृपा करो। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार की बात सुनकर पृथ्वी ने उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया। आहा, क्या बात है। सनत कुमार जी नैमिषारण्य तीर्थ में आते हैं, पृथ्वी से बोलते हैं कि तुमने बराए पुराण सुना है पृथ्वी, इसलिए तुम उसको हमें सुनाओ। और पृथ्वी माता सनत कुमार जी को, तो चारों भाई सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चार भाई हैं ब्रह्मा जी की प्रथम सृष्टि सर्ग के। और ये चारों भाई 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं और ये संपूर्ण लोकों में विचरते हैं। इनका कहीं कोई गति रुद्ध नहीं होती, नारद की तरह। जैसे नारद संपूर्ण लोकों में विचरते हैं और जन कल्याण के लिए ही वो अपनी लीला करते रहते हैं। यही सनातन सनत कुमार बंधुओं का भी है। अब एक कथा हम पृथ्वी ने बराह पुराण की कथा सनत कुमार जी से कैसे सुनाई, ये हम आपसे कल इसका पाठन करेंगे, वाचन कहेंगे या कि कहें कथा सुनाएंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ मित्रों। तो कल भगवान की विभूतियों का वर्णन करेंगे, आनंद आएगा। आहा, भगवान की विभूतियों का वर्णन करके क्या कहना, आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मैंने कपिला गौ का थोड़ा महात्म कहा। कहने का मतलब ये है कि गौदान का बड़ा, गौ पालन का, गौ संवर्धन का और गाय की महिमा का मैंने आप लोगों के सामने वर्णन किया। कल मैं पृथ्वी के द्वारा भगवान की विभूतियों का वर्णन करूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको मेरा जय श्री राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। हर 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 महादेव। हरि ओम नमः शिवाय।